हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। हमारा लेसन 1 हो चुका था, लेसन 2 भी हो चुका था। उसके बाद हमने लेसन 8 किया था। लेसन 8 के बाद लेसन 3 पे आते हैं। ओके, लेसन 3 है स्टूडेंट्स आपका MS वर्ड 2013 मोर फीचर्स। तो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है जिस पे हम टाइपिंग का कोई भी वर्क इजीली कर सकते हैं। इसका नाम है MS वर्ड, यानी कि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, इसीलिए इसका नाम है MS। ओके, MS वर्ड, क्योंकि इस पे वर्ड की टाइपिंग वगैरह होती है तो इसलिए इसका नाम MS वर्ड है। 2013 लिखा है, इसका मतलब है कि ये 2013 में अपडेट हुआ था। ठीक है, MS वर्ड तो काफ़ी पहले बन गया था, लेकिन उसको हर एक 2 या 3 साल में इसको अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, MS वर्ड 2013 का अपडेट है। ओके, तो इसमें क्या क्या इसके मोर फीचर्स हैं उसके बारे में हमें जानना है। ओके, तो पहले तो हम जान लेते हैं क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, MS वर्ड को हम क्या कहते हैं, वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। यूज्ड फॉर टाइपिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग एनी काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट। तो कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे आपकी बुक है, ये बुक भी आपकी MS वर्ड पे टाइप की गई है। ठीक है, आपके जो एग्जाम के पेपर्स बनते हैं वो भी MS वर्ड से ही हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो टाइपिंग, एडिटिंग, एडिटिंग का मतलब होता है कलर वगैरह चेंज करना, उसकी फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, और फॉर्मेटिंग यही होता है। फॉर्मेटिंग का मतलब जैसे कि आप कलरफुल वे में लिखना चाहते हैं, अंडरलाइन लिखना चाहते हैं, या फिर उसको बहुत ही अट्रैक्टिव स्टाइल में उसकी साइज बढ़ा के घटा के जैसे भी आप लिखना चाहें उसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। ओके, विच कुड बी अ लेटर और अ मेमोरेंडम। ये कोई लेटर भी हो सकता है या कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे MS वर्ड से बनाए जाते हैं। तो चलिए MS वर्ड ओपन कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में। सिंपल तरीका है, विंडो 10 चला रहे हैं हम, तो इसमें हम सीधा लिखेंगे वर्ड, WORD, वर्ड लिखेंगे तो वर्ड ऊपर आ जाएगा, इस पर हमें क्लिक कर देना है तो MS वर्ड खुल के आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी बुक में 2013 है, लेकिन जो हमारे कंप्यूटर में है ये 2019 है। देखिए यहाँ लिख के आ रहा है वर्ड ऑफिस 2019, ऊपर लिखा है माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि MS वर्ड 2019 है ये। ओके, यानी कि सबसे नया है, सबसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है। तो ये कुछ इस तरह से खुलता है। ऊपर इसमें गुड मॉर्निंग लिख के आ रहा है, क्योंकि ये मॉर्निंग टाइम है, इसलिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करेंगे तो हमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से मिल जाता है। ये देख रहे हैं आप, ये MS वर्ड का स्क्रीन है। चलिए हम वापस से बुक पे आते हैं। तो ये सब आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, अगर नहीं पढ़ा है तो हम फिर से आपको एक बार रिकवर कर रहे हैं। ठीक है, लैब एक्टिविटी में क्या है, ओपन MS वर्ड। तो हमने MS वर्ड आपको बता दिया कैसे ओपन करते हैं। टाइप आप एनी पोयम, कोई भी एक पोयम टाइप करेंगे। अब यहाँ पे जैसे आपको करना है तो कोई भी पोयम यहाँ पे टाइपिंग का वर्क कर सकते हैं। जैसे बहुत छोटा लग रहा है तो आप इसकी फॉन्ट की साइज यहाँ से बढ़ा सकते हैं 22। अब जैसे हम यहाँ लिखते हैं जॉनी, जॉनी, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है यहाँ पे, जॉनी जॉनी यस पापा, जो अपने पोयम पढ़ी होगी। तो इस तरह से हम पोयम्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी टाइपिंग का वर्क MS वर्ड से होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम, पेज नंबर 33, पार्ट्स ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड की जो स्क्रीन होती है उसके कितने पार्ट होते हैं, देखिए। टाइटल बार, सबसे पहला क्या है, टाइटल बार, ये सबसे ऊपर लिखा होता है, जिसमें डॉक्यूमेंट लिख के आता है, डॉक्यूमेंट 1। ओके, तो हमारे इसमें भी डॉक्यूमेंट 1 लिख के आ रहा है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे ऊपर मिडिल में। यानी जब तक हम इसको सेव नहीं करते तब तक डॉक्यूमेंट 1 रहेगा। जब हम इसको सेव करेंगे, चलिए सेव करके देखते हैं। फाइल मेन्यू पे जाएंगे, यहाँ सेव का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, अब सेव कहाँ करना है इसमें, जैसे हमें सेव करना है डेस्कटॉप स्क्रीन पे। स्टूडेंट्स, आपको बताया था डेस्कटॉप स्क्रीन जो होती है यहाँ पे हमें सेव करना है। तो इसका नाम लिख देंगे, बाय डिफॉल्ट जो भी आएगा। यहाँ से हमने यहाँ पे लिख दिया पोयम, पोयम लिख दिया, पोयम, और वर्ड डॉक्यूमेंट है सेव।
बटन पे क्लिक करेंगे तो ये अब देखिए इसका नाम डॉक्यूमेंट 1 से क्या हो गया, poem.docx। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अब पोएम बन चुका है, अभी सेव हो गया तो इसका नाम आ गया। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं स्टूडेंट्स यहाँ टॉप पे राइट में, ये 3 चीज़ हैं। यहाँ पे सेव का बटन है, अनडू एंड रीडू के ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस हैं जहाँ से हम यहाँ ऑप्शन इनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार, जो कि आपका लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे होता है। ओके, ये रूलर है जो आपका स्केल होता है, जैसे आपको कोई डायग्राम वगैरह यहाँ पे इंसर्ट करना है तो यहाँ रूलर अभी ओपन नहीं है क्योंकि ये 2019 है। जब हम कोई पिक्चर वगैरह लगाएंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे स्केल बन के आ जाता है, यहाँ पे साइड में और इस साइड में। ठीक है, इसको हम कहते हैं रूलर्स। ओके, ये रिबन जहाँ पे सारे ऑप्शंस दिखते हैं ये रिबन्स कहलाते हैं। देखिए ये आपका रिबन है, पूरा ये रिबन है। देखिए इसको हम यहाँ से हटा भी सकते हैं, देखिए हाइड हो गया। ओके, चलिए रिबन को हम वापस भी ला सकते हैं। टैब पे जब हम क्लिक करेंगे किसी भी टैब पे तो वो रिबन क्या है वापस आ जाता है, फिर इसको हम पिन कर देंगे। चलिए, तो ये क्या है हमारी टैब्स हैं, फाइल टैब, होम टैब, ओके, डिजाइन, लेआउट, ये सारी क्या है हमारी टैब्स हैं। और ये नीचे टैब्स के जस्ट नीचे क्या होता है, रिबन होता है, जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। ओके, अब रूलर हो गया। वर्टिकल स्क्रॉल बार, यानी कि डॉक्यूमेंट्स को अप एंड डाउन करने के लिए हमारे पास ये स्क्रॉल बार्स भी होते हैं। देखिए ऊपर नीचे हो रहा है, और ओके, और यहाँ पे अगर हम डॉक्यूमेंट को जूम कर लेते हैं तो नीचे भी आ जाता है। जैसे हम सपोज इसको जूम कर लें तो यहाँ पे ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर भी आ गया है। ठीक है, तो इसको चलिए जूम इन कर लेते हैं वापस से। ओके, चलिए, तो ये हमने आपको बता दिया। मेन होता है डॉक्यूमेंट एरिया, जहाँ पे हम टाइपिंग का काम करते हैं। ठीक है, ओके, अब बात आती है बैक स्टेज व्यू की। तो जैसे ही हम फाइल टैब पे क्लिक करते हैं तो बैक स्टेज व्यू खुलता है। देखिए अभी हमने आपको बताया भी था, जैसे ही हम यहाँ फाइल पे क्लिक करते हैं यहाँ पे तो ये हमारा क्या है, बैक स्टेज व्यू। बैक स्टेज व्यू इसको हम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट, सिलेक्टिंग टेक्स्ट। सिलेक्ट कैसे करते हैं, जब कोई टेक्स्ट होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है पापा, तो इस पापा को वर्ड को हमें सिलेक्ट करना है तो हम उस पर डबल क्लिक कर देंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। अब माउस से हम लेफ्ट क्लिक दबा के भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ट्रिपल क्लिक करेंगे तो पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी, लाइन। ओके, समझ रहे हैं, लाइन। ट्रिपल क्लिक 3 बार आपको कंटिन्यू जल्दी जल्दी क्लिक करना है। ठीक है, और 2 बार करेंगे तो एक वर्ड सिलेक्ट होता है। तो स्टूडेंट सिलेक्टिंग का आपको समझ में आ गया है। तो किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करना पड़ता है जब हम कोई भी चीज़ उसकी चेंज करते हैं तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का पार्ट हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।